चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में जो है महालेखाकार कार्यालय की ओर से की गई ऑडिट के बाद प्रदेश में उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत प्रदेश तीनों डिस्कॉम में योजना के क्रियान्वयन पाई गई कमियों के बारे में बताया, जिससे डिस्कॉम घाटे में चल रहे हैं। केंद्र द्वारा दी गई वित्तीय मदद के मामले में सही समय पर सही उपयोग नहीं करने के ब्याज के रूप में हुए नुकसान के बारे में बात की गई। आपको बता दें कि ऑडिट रिपोर्ट में कई अहम सवाल उठाए गए हैं। सीएजी की ओर से राजस्थान विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सीएजी की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें राजस्थान में तीनों जो डिस्कॉम है उसके वित्तीय प्रबंधन के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। जिस हिसाब से केंद्र से कर्जा लिया गया और लगातार ब्याज बढ़ता रहा और इनका घाटा दूर नहीं हुआ, इसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। वहीं पर खान विभाग के अंदर जो सीएजी की ओर से यहाँ पर जांच की गई है, उन जांचों के अंदर सामने आया है कि यहाँ पर कई तरह की गड़बड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार को राजस्व में बड़ी हानि हुई है। यहाँ पर एक ही नंबर के और चेचिस के बहुत से वाहन जो है सामने आए हैं। वहीं पर पीयूसी के मामले में भी कई गड़बड़ियाँ देखने को मिली है। सीएजी की रिपोर्ट में इसी तरह से परिवहन और जलदाय विभाग को भी जांचा परखा गया है, जिसकी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत कर दी गई है और यहाँ पर सिफारिश की गई है कि जिस हिसाब से जो हालात और जो वित्तीय प्रबंधन के नुकसान प्रदेश को हुए हैं उनमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के एक प्रपोजल पर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सुकांत मजूमदार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रपोजल भेजा है, जिसमें उत्तरी बंगाल को पश्चिम बंगाल का हिस्सा रहते हुए नॉर्थ ईस्ट भारत के हिस्से के तौर पर देखने की डिमांड की गई है, जिस पर टीएमसी ने आपत्ति जताई है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सुकांत मजूमदार ने अपने प्रपोजल पर क्या कहा। आज माननीय प्रधानमंत्री साथे আমি দেখা করেছি এবং দেখা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি। আপাতত যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গের সিমিলারিটি কি কি আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এই এলাকার উন্নয়ন হবে এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকারেরও এতে বাধা থাকবে না বা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আমরা পাবো। सुकांत मजूमदार के बयान पर टीएमसी ने आपत्ति जताई। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि सुकांत मजूमदार बंगाल को तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये हार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शुभेंदु अधिकारी का ऊपर देने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर का पास गए थे और ये जो उनका जो इनर पार्टी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे नजर घुमाने के लिए ये मुद्दा बाजार में छोड़ दिया है। उसके साथ डेवलपमेंट का नॉर्थ बंगाल का कोई संपर्क नहीं है। नॉर्थ बंगाल का जो डेवलपमेंट है वो ममता दीदी ही कर रहे हैं। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने मसौड़ी की राजद विधायक रेखा देवी को कहा, महिला हो समझती नहीं हो। अब आरजेडी और कांग्रेस के नेता सीएम नीतीश के बयान पर निशाना उन्होंने साधा है, तो बीजेपी और जेडीयू नीतीश के बयान का समर्थन किए। देखिए, कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सत्र की शुरुआत से ही हंगामे के मूड में दिख रहे विपक्षी विधायकों ने बुधवार को भी विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विपक्षी विधायकों ने खूब शोर शराबा किया। विपक्ष के हंगामे को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने मसौड़ी से आरजेडी के विधायक रेखा देवी को कहा कि महिला हो समझती नहीं हो। आरजेडी ने कभी महिला को आगे नहीं बढ़ाया। 2005 के बाद हमने महिला को आगे बढ़ाया है। अरे महिला हो कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे
अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। सीएम नीतीश ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर भी जोरदार जवाब दिया और विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर कांग्रेस को भी आईना दिखाया। कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। सीएम नीतीश कुमार जिस अंदाज में आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी पर भड़के, विपक्ष उसको अब मुद्दा बना रहा है। आज है कि 9वीं में सूची में निकाल दिया गया है, हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसी में मुख्यमंत्री भड़क गए कि महिला है, कुछ जानते हैं कैसे हम सब कुछ महिला के कुछ बुझा रहा है। सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी निशाना साधा। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी महिलाओं को मान सम्मान नहीं देती। ये लोग महिला का मान सम्मान नहीं देता है, ये लोग बेइज्जत करता है महिला की, नहीं बोलने आता है। वहीं विपक्ष की ओर से सीएम की नाराजगी को मुद्दा बनाने पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने भी जवाब दिया। माननीय न्यायालय के यहाँ पर मामला लंबित है, तो हमें इंतजार करने की जरूरत है। इसमें हो हल्ला हंगामा करने कहीं भी न्यायोचित नहीं। वो हम लोग कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची में डालने का की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस जो हाई कोर्ट ने रोका है, उसे रद्द कराने का काम हम लोग उसमें लगे हुए हैं। तो आखिर ये क्या मांग रहे हैं? हमको लगता है जो मांगते हैं वो खुद समझते नहीं है जो क्या मांगते। फिलहाल स्थिति यही है कि बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ओडिशा में आपको बता दें कि वहां के बालासोर में अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ ने जो है बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और पहले टारगेट पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। फिर ओडिशा की एलसी जो है आईवी धामरा से जो है इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 लॉन्च की गई। दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइलों को जो है इंटरसेप्ट कर सकती हैं। ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पहले टारगेट पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, फिर ओडिशा के LC-4 धामरा से इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 लॉन्च की गई। दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं, यानी 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को आसानी से मार गिरा सकती हैं। डीआरडीओ ने यह टेस्ट कल शाम 4:20 पर किया और इस टेस्ट से पहले 10 गांव के 10,581 लोगों को शिफ्ट किया गया। सफलतापूर्वक परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बुधवार को फिर से डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके लिए डीआरडीओ की टीम को बधाई। डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने भी पूरी टीम को बधाई दी। आपको बता दें, AD-1 और AD-2 दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकती हैं। ये 5000 किलोमीटर रेंज तक वाली